दाम है पूछना हमें चूस। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। सुबह हो या शाम जमकर खाइए आम। जी हाँ, आम का सीजन अपने परवान पर है और आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे मार्केट में पूरी तरीके से फल बाजार में आम का कब्जा हो चुका है। आम भारतीय राष्ट्रीय फल है और ये हर खासो आम के लिए बहुत खास है। आम को हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, अपने तरीके से खाता है। यूँ तो आम के बारे में हम बहुत कुछ जानते समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे अछूती हैं। आम तमाम प्रकार के होते हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। पूरी दुनिया में आम सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पैदा होता है। भारत में इसकी लगभग 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद हैं। आज हम चर्चा आम पर करते हैं। What is a name? अर्थात नाम में क्या रखा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार शेक्सपियर ने यह बात नामों की निस्सारिता के प्रति पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही कही होगी। हिंदी में भी नामों और उनके विरोधाभास को लेकर काफी कुछ कहा गया है। कई कहावतें बनी हैं, जैसे आंख के अंधे नाम नयन सुख, पसली भर के आदमी का नाम पहलवान और हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी का नाम सूखा प्रसाद हो सकता है। लक्ष्मीलाल गरीबलाल के कारखाने में मजदूरी करता मिल जाएगा तो संतोष के मन में संतुष्टि का भाव रंच मात्र भी नहीं मिलेगा। वास्तविकता और नामों के बीच का ये विरोधाभास मनुष्यों में ही नहीं, अन्य प्रजातियों में भी देखने को मिलता है। जब गर्मी का मौसम आए, रस भरी फल साथ मिलाए, देखो कितना आम रसीला, छिलका इसका पीला पीला, कई किस्म में आता है, सबके मन को भाता है। लंगड़ा हो या हो बम्बैया, शौक सिखाए सारे भैया। जब आम पन्ना बन जाए, लू गर्मी से हमें बचाए। आम की चटनी मैंगो शेक, चीलो चाय खा के देख, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है। फलों के राजा कहे जाने वाले फल को ही ले लीजिए, पदवी राजा की, और नाम क्या है? आम। नाम भले साधारण हो, लेकिन आम है बहुत असाधारण और महत्वपूर्ण। बड़े बड़े साम्राज्य और सल्तनतें बनी बिगड़ी, राजा महाराजा बादशाह आए और गए, लेकिन आम की बादशाहत बदस्तूर कायम है। यही कारण है कि कुछ समय पूर्व जब देश के प्रधान सेवक के साथ एक अभिनेता ने साक्षात्कार किया तो पूछा गया कि प्रधान सेवक जी, आम कैसे खाते हैं? क्या आम खाने की भी कोई निंजा टेक्निक है? भले ही आम खाने की कोई निंजा टेक्निक ना होती हो, लेकिन जितने तरीके से इसे खाया जा सकता है, शायद ही किसी अन्य फल को खाया जाता हो। कोई इसे चूस कर खाना पसंद करता है तो कोई फाँक काट कर, कई इसे छील कर खाने में आनंद पाते हैं तो कई अंग्रेजीदा लोग छोटे छोटे पीस बनाकर छुरी कांटे से बड़ी नफासत के साथ इसका भोग लगाते हैं। कुछ आम प्रेमी तो इतनी तल्लीनता के साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल कर आमों को उधेड़ते और खाते हैं कि आम रस उनकी अंगुलियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ कलाई से कुहनी तक पहुंच जाता है। जिह्वा के साथ शरीर के अन्य अंग और कपड़े भी उसका रसास्वादन करते हैं। गर्मियों की ऋतु अपने शबाब पर है और आमों ने पूरे फल बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। आम मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का फल है। एनाकार्डियेसी कुल से संबद्ध इस फल का द्विपद नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यह एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है जिसमें फल ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो ये सबसे पहले मलय प्रायद्वीप में हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान ने रावण के बगीचे से आम के बीज लिए थे। ब्राह्मण ग्रंथों, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस में अनेक बार आम का उल्लेख मिलता है। शिव पार्वती का विवाह आम के पेड़ के नीचे ही हुआ था। राधा कृष्ण की प्रणय लीला आम्रकुंज में ही परवान चढ़ती है। गौतम बुद्ध स्वयं आम के वृक्ष के नीचे विश्राम करना पसंद करते थे। वैशाली की एक गणिका आम्रपाली द्वारा उन्हें एक उद्यान दान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। संस्कृत के आम्र से हिंदी के आम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि तमिल भाषा के मन के या मन्ना से अंग्रेजी भाषा के मैंगो की उत्पत्ति मानी जाती है।
यूरोप में इसे ले जाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, जो मसालों के साथ साथ इसे भी अपने साथ ले गए। वे इसे मांगा कहते थे। मुगलिया सल्तनत में आम बादशाहों को इतना पसंद था कि वे साल भर खाने के लिए कच्चा तोड़कर घी या शहद में डुबोकर रख देते थे। कहते हैं कि आमों को लेकर शाहजहां और उसके पुत्र औरंगजेब के बीच एक बार विवाद भी हुआ था। विश्व भर में इस फल की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिनमें अल्फांसो, बम्बैया, बादाम, दशहरी, मालदा, तोतापरी, पैरी, अलमपुर वानीशन, बंगलौरा, गुलाब खास, आम्रपाली, रूमानी, बनराज, मुलगोआ, नीलम, चौसा, फजली, कृष्णभोग, हिमसागर, केसर, सफेदा, एंडरसन, अनवर, रेटॉल आदि प्रमुख हैं। इन प्रजातियों के नामकरण की अपनी अपनी कहानियां हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला देश है। इसे भारत के राष्ट्रीय फल का दर्जा भी प्राप्त है। आम का फलों में राजा होना यूं ही नहीं है। इसमें विटामिन ए, बी, सी व डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन और शर्करा के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम व आयरन का भी यह एक अच्छा स्रोत है। पके रसीले आम की तो बात ही छोड़ दीजिए। कच्चे आम से बनाया गया अचार और मीठी चटनी, जिसे लौंज कहा जाता है, का भी बेहतरीन स्वाद है। आम के पापड़ भी स्वाद के शौकीनों के बीच बहुत सम्मान पाते हैं। गांव देहात में अरहर की दाल, करेले, काशीफल आदि को अमिया डालकर बनाना आम बात है। कच्चे आमों को बारीक काटकर उसमें नमक, मिर्च, धनिया आदि मिलाकर बनाया गया आम माखा या आम चटका, जिसने भी चखा होगा चटकारे जरूर लिए होंगे। आम फलों का राजा है। आम जब मार्केट में आता है तो और फल फीके पड़ जाते हैं। मार्केट हर आदमी के बजट में आता है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सब लगभग इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। और फलों से भी बड़े ज़्यादा बिकता है आम, और आम जितना ज़्यादा बिकता है उससे और फल उतना ज़्यादा नहीं बिकते हैं। आम ने साहित्यकारों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। कालिदास से लेकर अमीर खुसरो तक और प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गालिब, मुनव्वर राणा तक कोई भी आम की खासियत को नज़रअंदाज नहीं कर सका। हिंदी में आम पर कई मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी प्रचलित हैं, मसलन आम के आम, गुठलियों के दाम आदि आदि। शहरों में आप तक जो आम पहुंचता है वो कॉर्बेट के द्वारा पकाया जाता है। कॉर्बेट एक किस्म का केमिकल होता है जिससे कोई भी फल कच्चा पेड़ से तोड़ लिया जाता है और वो पकाकर आपको पैक करके शहरों तक पहुंचता है। लेकिन मैं जहां पर इस समय खड़ा हूं, ये गंगापुर रोड पर एक बाग है, आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बाग है और इस बाग का ये आम है। इस आम को टपका आम बोलते हैं। टपका आम का अपना एक खास महत्व है। इसके बारे में सामान्य जानकारी यह है कि ये आम सिर्फ पेड़ से टपकता है, ये खुद पक के नीचे टपकता है और टपकने के बाद इसको बेचने के लिए यहाँ इस तरीके से सजा दिया जाता है। इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है, कार्बेट इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये निश्चित तौर पर बहुत मीठा होता है और ये ठोस है देखने में। इसको आप काट के खा सकते हैं, चूसना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसके लिए, लेकिन काट कर इसके पीसेस बनाकर आप लोग खा सकते हैं इस आम को। ये बाज़ार में मिलने वाला जो आम है, जो कॉर्बेट से पकाया जाता है, उससे बहुत जुदा है। अगर आपको टपका आम खाना है तो निश्चित तौर पर गांव देहात की ओर आना पड़ेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण व मंगलकारी माना जाने वाला आम आयुर्वेद में अनेक रोगों की चिकित्सा में भी उपयोगी माना गया है। इसके पत्ते, छाल, गुठली से लेकर टहनियां तक विभिन्न उपयोगों में लाए जाते हैं। आम को यकृत, अमाशय, फेफड़ों के रोग, अल्सर, रक्त अल्पता, वीर्य दोष आदि में उपयोगी माना जाता है। गुर्दे व मूत्राशय से संबंधित कई परेशानियों में भी आम का सेवन करने की सलाह दी जाती है। नक्सीर में आम की गुठली के रस को नाक में डालने से तुरंत लाभ मिलता है व रक्तस्राव रुक जाता है। लू से बचाने में आम पन्ना रामबाण है। हालांकि अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए आम का ज्यादा सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इससे मुहासे, दस्त, फोड़े फुंसी, एलर्जी, पेट में आंव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सावन में तीज के त्योहार पर महिलाएं आम के पेड़ पर झूला डालती हैं। आम की डूंगी 5 पत्तों वाली पूजा पाठ में कलश सजाने के काम आती है। आम की सूखी लकड़ियां हवन में इस्तेमाल होती हैं।
बंगाली समाज में आम के सीजन में अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। इसे आम बोलचाल में आम बाती कहते हैं। लड़की दामाद को घर बुलाकर आम के साथ दूध और चावल खिलाने का रिवाज है। साथ ही दान दक्षिणा और उपहार भी दिया जाता है। बंगाली समाज में आमबत्ती या अम्बुबाची का जो त्यौहार होता है, ये आम के फसल आने के बाद ही होता है। जब गांव में या शहरों में हर जगह इस टाइम आम की भरमार होती है और इस मौसम में 3 दिन जो है बंगाली समाज में जो मजदूर वर्ग होते हैं या किसान वर्ग होते हैं, जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, उन लोग मिट्टी को छूते नहीं हैं। तो घर में इन लोग का सामान खाली बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अपने जो हमारी बेटी है या दामाद है या जो रिश्तेदार है उनको घर को बुलाया जाए और सब मिलके 3 दिन का हम उत्सव बनाए। तो वो सबको बुलाते हैं और इसमें जो है बंगाली लोगों में आम दूध का खिलाना बहुत पुण्य माना जाता है। मंदिरों में दिया जाता है, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को आम दूध से चावल मिला के खिलाया जाता है। तो दोस्तों, आम के इस मौसम में सुबह हो या शाम जमकर खाइए आम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।